अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं उनमें यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। जिनसे मैंने ये बात सीखी वे एक महापुरुष थे। वह महान सत्य स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित हुआ था। इस एक सत्य से मैं सर्वदा बड़े बड़े पाठ सीखता आया हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना साध्य की ओर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श से ही इतना अधिक आकृष्ट रहते हैं। लक्ष्य हमारे लिए इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है और हमारे मानस क्षितिज पर इसका विशाल बन जाता है कि बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। लेकिन कभी असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से उसकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि उसका कारण था हमारा साधनों की ओर ध्यान न देना। हमें आवश्यकता है अपने साधनों को पुष्ट करने की और उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति होगी ही। हम ये भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है और कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब तक कारण अभिष्ट, समुचित और सशक्त न हो, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि फिर हम ध्येय को लगभग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि यदि साधन पूर्ण है तो साध्य तो प्राप्त होगा ही। जब कारण विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही। उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहें तो कार्य स्वयं संपन्न हो जाएगा। कार्य है ध्येय की सिद्धि और कारण है साधन। इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का बड़ा रहस्य है। गीता में भी हमने यही पढ़ा और सीखा है कि हमें लगातार भरसक काम करते ही जाना चाहिए, पर साथ ही ध्यान रहे हम उसमें आसक्त ना हो जाएं, अर्थात कार्य से किसी भी विषय द्वारा हमारा ध्यान न हटे। फिर भी हम में यह शक्ति हो कि हम इच्छा अनुसार कार्य को छोड़ सकें। हम यदि अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि दुख का सबसे बड़ा हेतु यह है, हम कोई भी बात हाथ में लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। उसमें असफलता होती है पर हम फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। यह आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि वह हमें हानि पहुंचा रही है और उसमें चिपके रहने से केवल दुख ही हाथ आएगा, परंतु फिर भी हम उससे अपना छुटकारा नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई थी पर उसके पैर चिपक गए उस मधु चषक से और वह छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार हम अपनी यही स्थिति अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। हम यहाँ आए थे मधु पीने, पर हम देखते हैं कि हमारे हाथ पांव उसमें फंस गए हैं। आए थे पकड़ने के लिए पर स्वयं ही पकड़े गए। आए थे उपभोग करने के लिए पर खुद ही उपभोग्य बन बैठे। आए थे हुकूमत करने पर हम पर ही हुकूमत होने लगी। आए थे कुछ काम करने पर देखते हैं कि हमसे ही काम लिया जा रहा है। हर घड़ी यही अनुभव होता है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों का यही हाल है। दूसरों के मन पर हम हुकूमत चला रहे हैं और हम सदा यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत दूसरों के मनों पर चले। हम जीवन के आनंद का उपभोग करना चाहते हैं पर वे भोग हमारे प्राणों का ही भक्षण कर जाते हैं। हम प्रकृति से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं पर अंततः हम यही देखते हैं कि प्रकृति ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। उसने हमें पूरी तौर से चूस कर अलग फेंक दिया है। दुख का एकमेव कारण यह है कि हम आसक्त हैं, हम बंधते जा रहे हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, निरंतर काम करते रहो पर आसक्त मत हो, बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो। वह वस्तु तुम्हें बहुत प्यारी क्यों ना हो, तुम्हारा प्राण उसके लिए चाहे जितना ही लालायत क्यों ना हो, उसके त्यागने में तुम्हें चाहे जितना कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी अपनी इच्छा अनुसार उसके त्याग करने की अपनी शक्ति संजोए रहो।
कमजोर न तो इस जीवन के योग्य है, न ही किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता जाता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके प्रति पूर्व प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों ना मंडराते रहें, पर कुछ चिंता न करो। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें, उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। आसक्ति ही अभी हमारे सब सुखों की जननी है। हम अपने मित्रों और संबंधियों में आसक्त हैं। हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त हैं। हम बाह्य वस्तुओं में आसक्त हैं, इसलिए कि उनमें हमें सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य और किसी कारण से हम पर दुख आता है? अतएव आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए। यदि हम में इच्छा मात्र से अनासक्त होने की शक्ति होती है, तो हमें कभी दुख ना होगा। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा लाभ उठा सकता है जो किसी वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही अपने को स्वेच्छा से जब उससे अलग होना चाहिए तब उससे अलग कर लेने की भी सामर्थ्य रखता है। कठिनाई यह है कि आसक्ति और अनासक्ति की क्षमता समान रूप से होनी चाहिए। संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो किसी वस्तु द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। वे कभी प्यार नहीं कर सकते। वे कठोर हृदय और निर्मम होते हैं। दुनिया के अधिकांश दुखों से वे मुक्त रहते हैं। किंतु प्रश्न उठ सकता है, दीवाल भी कोई दुख अनुभव नहीं करती। दीवाल भी तो कभी प्यार नहीं करती और ना उसे कोई कष्ट होता है, पर दीवाल आखिर दीवाल ही होती है। दीवाल बनने से तो आसक्त होना और बंध जाना निश्चय ही अच्छा है। अतएव जो मनुष्य कभी प्यार नहीं करता, जो कठोर और पाषाण हृदय है और इसी कारण जीवन के अनेक दुखों से छुटकारा पा जाता है, वह जीवन के अनेक सुखों से भी हाथ धो बैठता है। हम यह नहीं चाहते। यह तो दुर्बलता है, यह तो मृत्यु है, जो कभी दुख नहीं अनुभव करती, जो कभी दुर्बलता नहीं महसूस करती। पर साथ ही हम केवल इतना ही नहीं चाहते कि यह प्रेम की अथवा आसक्ति की महान शक्ति, एक ही वस्तु पर सारी लगन लगा देने की ताकत, या दूसरों के लिए अपना सर्वस्व खो बैठने और स्वयं का विनाश कर डालने का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए। वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। वह कैसे संभव होता है? यह एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, उसे केवल भीख ही मिलती है, और यह भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम यह कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वह पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो, यदि यह लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। भाव में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, और कभी चोट खा जाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुख देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईने में मुंह बन जाता है। तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। यह है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा रखते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख, इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में चाहते हैं प्यार। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासना सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध है। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। अतएव सच्चे सुख और यथार्थ सफलता का महान रहस्य यह है
कि बदले में कुछ भी ना चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थी व्यक्ति ही सबसे अधिक सफल व्यक्ति होता है। यह तो एक विरोधाभास सा है, क्योंकि क्या हम यह नहीं जानते कि जो निस्वार्थी है वे इस जीवन में ठगे जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचती है। ऊपरी तौर से देखो तो यह सब बात मालूम होती है। ईसा मसीह निस्वार्थी थे, पर तो भी उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, यह सच है। किंतु हम यह भी जानते हैं कि उनकी निस्वार्थपरता एक महान विजय का कारण है, और वह विजय है कोटि कोटि जीवनों पर सच्ची सफलता के वरदान की वर्षा। कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो। तुम्हें जो कुछ देना हो दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन आज ही उसका विचार मत करो, वह 1000 गुना हो वापस आएगा। पर तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो, देने की ताकत पैदा करो, दे दो और बस काम खत्म हो गया। यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसलिए स्वेच्छा पूर्वक दो। एक न एक दिन तुम्हें दे देना ही पड़ेगा। इस संसार में तुम जोड़ने के लिए आते हो, मुट्ठी बांधकर तुम चाहते हो लेना, लेकिन प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और तुम्हें मुट्ठी खोलने को मजबूर करती है। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं नहीं दूंगा, एक घूंसा पड़ता है और तुम चोट खा जाते हो। दुनिया में आए हर एक व्यक्ति को अंत में अपना सर्वस्व दे देना होगा। इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितनी अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक वह दुखी होता है। हम में देने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही है हमारे दुख का कारण। जंगल साफ हो जाते हैं, पर बदले में हमें उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्र से पानी लेता है, इसलिए कि वह वर्षा करे। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो। तुम इसलिए लेते हो कि तुम दो, बदले में कुछ भी मत मांगो। तुम जितना ही अधिक दोगे, उतना ही अधिक तुम्हें वापस मिलेगा। जितनी ही जल्दी इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे, उतनी ही जल्दी बाहरी हवा से भर जाएगा। पर यदि तुम सब दरवाजे, खिड़कियां और रंध्र बंद कर लो, तो अंदर की हवा अंदर रहेगी, किंतु बाहरी हवा कभी अंदर नहीं आएगी, जिससे अंदर की हवा दूषित, गंदी और विषैली बन जाएगी। नदी अपने आप को समुद्र में लगातार खाली किए जा रही है, और वह फिर से लगातार भरती जा रही है। समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। जिस क्षण तुम ऐसा करते हो, मृत्यु तुम्हें आ दबाती है। इसलिए भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। जीवन का यही एक अत्यंत कठिन कार्य है। पर मार्ग की आपत्तियों से संबंध में सोचते मत रहो। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का चित्र बड़ा करने से भी हमें उसका सच्चा ज्ञान नहीं होता, जब तक हम उनका प्रत्यक्ष अनुभव ना करें। दूर से उद्यान का विहंगम दृश्य दिख सकता है, पर इससे क्या? इसका सच्चा ज्ञान और अनुभव तो अंदर जाने पर हमें होता है। चाहे हमें प्रत्येक कार्य में असफलता मिले, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और खून की धार बहने लगे, फिर भी हमें अपना हृदय थाम कर रखना होगा। इन आपत्तियों में ही अपने ईश्वरत्व की हमें घोषणा करनी होगी। प्रकृति चाहती है कि हम प्रतिक्रिया करें, घूंसे के लिए घूंसा, झूठ के लिए झूठ और चोट के लिए भरसक चोट लगाएं। पर बदले में प्रतिघात न करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए और अनासक्त होने के लिए परादैवी शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे इन कठिनाइयों का ज्ञान है, वह भयानक है। 90% निराश हो धैर्य खो बैठते हैं। वे प्रायः निराशावादी बन जाते हैं और प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो कुछ दिव्य एवं भव्य है, उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो मनुष्य जीवन के आरंभ में क्षमाशील, दयालु, सरल और निष्पाप थे, बुढ़ापे में झूठे और पाखंडी बन जाते हैं। उनके मन जटिलताओं से भर जाते हैं। संभव है कि उसमें उनकी बाह्य नीति हो सकता है कि इनमें से अधिकांश लोग ऊपर से गर्म मिजाज के न हो, वे कुछ बोलते ना हो, पर यह उनके लिए अच्छा होता है कि वे बोलते हैं। उनके हृदय की स्फूर्ति मर चुकी है और इसलिए वे नहीं बोलते। वे न तो शाप देते हैं, न क्रोध करते हैं, पर यह उनके लिए अधिक अच्छा होता है।
यदि वे क्रोध कर सकते, 1000 गुना अच्छा होता यदि वे शाप दे सकते। वे असमर्थ हैं, उनके हृदय में मृत्यु है, क्योंकि ठंडे हाथों ने उसको ऐसा जकड़ लिया है कि वह अब एक शाप देने या एक कड़ा शब्द कहने तक के लिए भी स्पंदित नहीं हो सकता। यह आवश्यक है कि हम इन सबसे बचें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें परादेवी शक्ति की जरूरत है। अतिमानवीय शक्ति पर्याप्त नहीं है। परादेवी शक्ति ही छुटकारे का एकमेव मार्ग है। केवल उसी के बल पर हम इन उलझनों और जटिलताओं में से, आपत्तियों की इन बौछारों में से बिना झुलसे पार जा सकते हैं। चाहे हम चीर डाले जाएं या चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएं, पर हमारा हृदय सर्वथा अधिकाधिक उदार ही होता जाना चाहिए। यह बहुत कठिन है, पर यह कठिनाई लगातार अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को दुर्बल न बनाएं, तब तक हम पर कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी ही कहा कि जब तक शरीर रोग के प्रति पूर्व प्रवृत्त न हो, मुझे कोई रोग न होगा। रोग होना केवल कीटाणुओं पर ही अवलंबित नहीं है, पर शरीर की पूर्वानुकूलता पर भी। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभियान छोड़ दें और यह समझ लें कि हम पर आई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र न थे। फिजूल चोट कभी नहीं पड़ी। ऐसा कोई बुराई नहीं है जो मैंने स्वयं अपने हाथों न बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण करके देखो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो स्वयं तुम्हारी ही की गई न हो। आधा काम तुमने किया, आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें गंभीर बना देगा और साथ ही इस विश्लेषण से आशा की आवाज आएगी। बाह्य जगत पर मेरा नियंत्रण भले न हो, पर जो मेरे अंदर है, जो मेरे अधिक निकट है, वह मेरा अंतर जगत मेरे अधिकार में है। यदि असफलता के लिए इन दोनों के संयोग की आवश्यकता होती है, यदि चोट लगने के लिए इन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी हो, तो मेरे अधिकार में जो दुनिया है उससे मैं ना छोड़ूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो चोट कभी ना लगेगी। हम बचपन से ही सर्वदा अपने से बाहर किसी दूसरी वस्तु पर दोष मढ़ने का प्रयत्न किया करते हैं। हम सदा दूसरों के सुधार में तत्पर रहते हैं, पर अपने सुधार में नहीं। यदि हम दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं कि यह तो शैतान की दुनिया है। हम दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं कैसे मोहग्रस्त पागल है। पर यदि हम सचमुच इतने अच्छे हैं तो हम ऐसी दुनिया में भला रहते कैसे हैं? यदि शैतान की दुनिया है तो हम भी शैतान ही हैं, नहीं तो हम यहाँ क्यों रहते? ओह, संसार के लोग कितने स्वार्थी हैं। सच है, पर यदि हम उनसे अच्छे हैं, फिर हमारा उनसे संबंध कैसे हुआ? जरा ये सोचो तो। जिसके हम पात्र हैं वही हम पाते हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया बुरी है और हम अच्छे, तो यह सरासर झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह एक भीषण असत्य है जो हम अपने से कहते हैं। अतएव सीखने का पहला पाठ यह है, निश्चय कर लो कि बाहरी किसी भी वस्तु पर तुम दोष न मढ़ोगे, उसे अभिशाप न दोगे। इसके विपरीत मनुष्य बनो, उठ खड़े हो और दोष स्वयं के ऊपर मढ़ो। तुम अनुभव करोगे कि यह सर्वदा सत्य है। स्वयं अपने को वश में करो। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमें कुछ समय तक दूसरों की ओर ध्यान देने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। आओ हम अपने साधनों को पूर्ण बना लें, फिर साध्य अपनी चिंता स्वयं कर लेंगे। क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वह है कार्य और हम उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें।